உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் போலீஸ் நிலைய வளாகத்தில் சிறுமி மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தாள். அவளை போலீசார் கற்பழித்துக் கொன்றதாக பெற்றோர் பரபரப்பு புகார் அளித்துள்ளனர். உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூர் கேரி மாவட்டத்தில் நிகாசான் பகுதியைச் சேர்ந்த இந்திஜாம் அலி, தரணம் ஆகியோரின் மகள் சோனம். 14 வயதான இவர் அப்பகுதியில் உள்ள போலீஸ் நிலையம் அருகில் ஆடு மேய்க்கச் சென்றாள். இந்நிலையில் போலீஸ் நிலைய வளாகத்தில் வெட்டப்பட்ட மரத்தில் பிணமாக சோனம் தொங்கிக் கொண்டிருந்தாள். போலீஸ் நிலைய வளாகத்தில் சோனத்தை போலீசார் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்துவிட்டதாகவும் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக மற்றவர்களை நம்ப வைப்பதற்காக மரத்தில் தொங்கவிட்டதாகவும் தாய் தரணம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். थाने के अंदर चढ़ते चढ़ते थाने के अंदर पहुंच गई थी। हमारी लड़की पकड़ने गई थी भैंस, और वहाँ पे पुलिस वाले हमारी लड़की का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर खींच लिया, अंदर से बंद कर दिया, और फिर उसका बलात्कार करके 12 बजे बलात्कार करके कमरे के अंदर उसको बंद कर दिया। और हम ढूंढने लगे, सब चारी बार ढूंढन ना आए अपनी लड़की के पास। और फिर थाने के अंदर गए, गेट के अंदर गए, सब ढूंढन डाले, वहाँ लड़की नहीं मिली। फिर दोबारा जब गए तो वही पे लाश मिली उसकी। जब हम देखे तो 2 सिपाही आकर उसकी बॉडी उठा के बाहर फेंक दिया। जब हम कहने लगे ये मेरी लड़की है, तुम लोग बलात्कार किया है, इसको मारा है, इसके रेप किया है, कला तू रंडी झूठ बोल रही है, तेरी लड़की गलत थी। कौन मारा रहा है? पुलिस। சோனா பிணமாக கிடந்த நேரத்தில் போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர், 2 சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் உட்பட 11 போலீசாரும் ஒட்டுமொத்தமாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். थाना निघासन के बगल में निवास करने वाली श्रीमती तरन्नुम पत्नी श्री इंतजाम अली ने थाना निघासन पर एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री अपनी भैंस देखने गई थी, जो चरते चरते थाना निघासन परिसर में चली गई थी। काफी समय व्यतीत होने के उपरांत जब उसकी पुत्री वापस नहीं आई तो उन्होंने अपनी पुत्री की तलाश में थाने की बाउंड्री के अंदर जाकर देखा तो उनकी पुत्री का शव थाना परिसर में गिरे हुए पेड़ की डाल से सफेद दुपट्टे से आधा लटका हुआ था। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना निघासन में धारा 302, 376 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक तिकोनिया श्री रंगीला सिंह यादव को अभिदिष्ट की गई. பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை வந்த பிறகுதான் சோனா தற்கொலை செய்தாரா, கொலை செய்யப்பட்டாரா என்று தெரியவரும் என்றும் போலீஸ் சூப்பிரண்டு ராய் தெரிவித்தார். சோனா சாவில் போலீசார் சம்பந்தப்பட்டுள்ளார்களா என்பதை கண்டறிவதற்காக கூடுதல் போலீஸ் சூப்பிரண்டு தலைமையில் நீதி விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.